जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं माघ स्नान के विधि, महत्व एवं नियम। स्वर्ग लोक की इच्छा को पूरा करने के लिए माघ पुण्य स्नान का समय प्रारंभ हो गया है। शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक माघ मास में पवित्र नदी नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी सहित अन्य जीवनदायिनी नदियों में स्नान करने से मनुष्य को पापों से छुटकारा मिल जाता है और स्वर्ग लोकारोहण का मार्ग खुल जाता है। महाभारत के एक दृष्टांत में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे माघ मास में स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का सुगम मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को बताया गया है। सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भले पूरे माह स्नान के योग न बन सके, लेकिन एक दिन के स्नान से स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बना जा सकता है। इस बात का उदाहरण इस श्लोक से मिलता है। मास पर्यंत स्नाना संभवे तु त्रिहमेकाहम वा स्नायातम। अर्थात जो लोग लंबे समय तक स्वर्ग लोक का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य तीर्थ स्नान करना चाहिए। स्वर्ग लोक चीरवासो येषां मनसि वर्तते यत्र काचित् जलय जस्तु स्नान नव्य मृगाभास करे। अर्थात माघ स्नान का संकल्प शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा को ले लेना चाहिए। स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। हो सके तो एक समय भोजन का व्रत करना चाहिए। माघ मास में दान का विशेष महत्व है। दान में तिल, गुड़ और कंबल का विशेष पुण्य है। मत्स्य पुराण का कथन है कि माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं शास्त्रों व पुराणों में वर्णित है कि इस मास में पूजन अर्चन व स्नान करने से भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं मास के स्नान से स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। माघ की विशेषता को लेकर सदियों से पूरे भारतवर्ष में नर्मदा व गंगा सहित कई पवित्र नदियों के तट पर माघ मेला भी लगते हैं। इस मास में मनुष्यों को स्नान कर्म में शिथिलता रहती है, फिर भी माघ स्नान का विशेष फल होने से इसकी विधि का वर्णन कर रही हूँ। जिसके हाथ, पांव, बाड़ी, मन अच्छी तरह संयत है और जो विद्या, तप,
तथा कीर्ति से समन्वित है, उन्हें ही तीर्थ स्नान दान आदि पुण्य कर्मों का शास्त्रों में निर्दिष्ट फल प्राप्त होता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में या घर में जहाँ कहीं भी प्रातःकाल ही स्नान करना आवश्यक है। माघ मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से सभी महापाप दूर हो जाते हैं और प्रजापत्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो स्त्री या पुरुष बालक सदा प्रातःकाल स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उष्ण जल से स्नान, बिना ज्ञान के मंत्र का जप, क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध और सायं काल के समय भोजन व्यर्थ होता है। स्नान 4 प्रकार के होते हैं: वायव्य, वारुण, ब्रहा, दिव्य। गायों के रज से वायव्य, मंत्रों से ब्रहा, समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि जल से वारुण, वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान। इनमें वारुण स्नान विशिष्ट स्नान है। माघ स्नान के नियम: पौष फाल्गुन के मध्य मकर के सूर्य में 30 दिन प्रातः माघ स्नान करना चाहिए। ये 30 दिन विशेष पुण्यकारी है। माघ के प्रथम दिन ही संकल्प पूर्वक माघ स्नान का नियम ग्रहण करना चाहिए। स्नान करते समय व्रती को बिना वस्त्र ओढ़े जाने से अश्रु मेघ यज्ञ का फल होता है। तीर्थों में जाकर स्नान कर मस्तक पर मिट्टी लगाकर सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण करें। जल से बाहर निकलकर इष्ट देव को प्रणाम कर शंख चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री माधव का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार यदि हो सके तो प्रतिदिन हवन करें, एक बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें और धरती पर शयन करें। असमर्थ होने पर जितना हो सके उतना नियम पालन करें, परंतु स्नान अवश्य करें। तिल का उपतन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिलों से पितृतर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और तिल से बनी हुई सामग्री का भोजन करने से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तेल और आंवले का दान करना चाहिए। इस प्रकार 1 माह तक स्नान कर अंत में वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर ब्राह्मणों का पूजन करें और कंबल, वस्त्र, कपड़े, रजाई, जूता तथा जो भी शीत निवारक वस्त्र हैं उनका दान कर माधव प्रियताम यह वाक्य कहना चाहिए। इस प्रकार माघ स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। माघ स्नान से पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामह, वृद्ध मातामह आदि 21 कुलों सहित समस्त पितरों आदि का उद्धार कर और सभी आनंदों को प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक प्राप्त करता है।